ये न्यूज़ कल आया था कि जो यूएस गवर्नमेंट ने क्लाउड और मिथोस को बैन कर दिया है। अब इस ये मतलब बैन किया क्यों है? मतलब डायरेक्टिव क्यों भेजा है कि सस्पेंड एक्सेस कर दो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ नॉन यूएस सिटीजन्स के लिए। मतलब इवन अगर क्लाउड की कंपनी में कोई एक नॉन यूएस सिटीजन काम कर रहा है, उसको भी क्लाउड फेबल 5 और मिथोस 5 पे एक्सेस नहीं देना। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन्होंने कोई ऐसा ब्रेक थ्रू पा लिया है इस फेबल 5 और मिथोस 5 से। हाँ, बेसिकली मिथोस 5 को तो खुद ही क्लाउड ने बैन किया था। सेलेक्टेड कंपनीज को और सम डिफरेंट कंट्रीज लाइक 15 कंट्रीज उन्होंने फिगर आउट किया था। तो यूरोप में और यूएस में, मे बी ऑस्ट्रेलिया में कंपनीज को वो देंगे, सो दैट मिथोस 5 का यूज करके वो इंटरनली सारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर पाएंगे। अब उससे क्या हुआ कि जब मिथोस ने काम करना शुरू किया, तो इट फाउंड मोर vulnerabilities एंड ऑल्सो फिगर आउट वेज टू एक्सप्लॉइट इट। तो अब ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई ये तो किसी सॉफ्टवेयर में बग खोज ले रहा है, ये तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बग खोज ले रहा है, एंड्रॉइड और आईओएस में भी खोज लेगा, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बग खोज लेगा, कहीं पे भी ये बग खोजने के लिए। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लॉइट करने के काम भी आ सकता है तुरंत के तुरंत। मतलब जीरो डे एक्सप्लॉइटेशन मीन्स जिस दिन बग फिगर आउट किया उस दिन एक्सप्लॉइट करके अपना जो भी करना है कर सकता है। मिथोस 5 फेबल 5 में इन्होंने क्या किया था कि भाई एक अच्छा और एजेंट कैरेक्टर दिया है इसको कि वो लोग साइबर सिक्योरिटीज और बायोलॉजी पे यूज नहीं कर पाएंगे, और इन्होंने लॉन्च कर दिया। यूएस वालों ने बैन क्यों कर दिया? मतलब वो क्या छुपा रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं? अगर हम एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव देखें तो हमारे लिए खुश की न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। ऐसे ही अगर ये मॉडल क्रिएट करते जाएंगे जो हम हमसे सॉफ्टवेयर बनाने की एबिलिटी छीन लेगा, तो एक तो हमारे पास जॉब्स नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी जो कंट्री है मेजरली आईटी सर्विसेज में है। तो बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने फेबल 5 को बैन कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और फेबल 5 के बाद ये और भी अच्छा कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो हमारे लिए तो जॉब के पर्पज से तो बहुत बढ़िया है। बट अगर कहा जाए कि वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था, जैसे मैं फेबल 5 की हेल्प से ह्यूमनॉइड रोबोट को ट्रेन करना चाह रहा था, राइट, लेकिन उन्होंने बैन कर दिया, तो मे बी कोई और मॉडल इतना लॉन्ग टर्म कॉन्वर्सेशन ना कर पाए मुझसे, जिससे कि मैं वो ह्यूमनॉइड बैक फ्लिपिंग प्रोजेक्ट बना पाऊँ। सो इट्स रियली बैड। एंड यूएस गवर्नमेंट का और बुरा बात है कि दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर नॉन यूएस सिटीजन। मतलब उन्होंने डेटा ट्रेन करा, है ना, फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब का डेटा। इट्स नॉट कि ओनली यूएस के लोगों ने कोड किया होगा और जिस कोड को रीड करके ये सब मॉडल्स ट्रेन हुए होंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन है, राइट। और जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसमें भी ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इन्वेस्टर्स लगे होंगे। सो वाई यूएस इज गेटिंग दिस अथॉरिटी टू बैन इट इन देयर फॉर अदर यूएस नॉन यूएस सिटीजन? अब देखो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि भाई जो जो डारियो है, और जो क्लाउड का फाउंडर है, वो खुद ही अपने इस आर्टिकल में लिख रहा है यहाँ पे कि भाई इसने उनको अच्छे से बोल के बोला कि भाई देखो, एंथ्रोपिक पोस्चर विद रिस्पेक्ट टू फेबल सेफगार्ड, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई हमने ब्लॉग पोस्ट में डाला है। इन्होंने इन्होंने ये कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ आवर्स काम किया है इन्होंने टोटल विद डिफरेंट, ये क्या कहते हैं, यूके के जो एक सिक्योरिटी एजेंसी होगी और यूएस गवर्नमेंट होगा, इनके साथ इन्होंने मिलकर काम किया हुआ है। इन्होंने सारे सेफगार्ड को हिसाब में रख के बनाया है। इन्होंने देखो, इन्होंने ये भी नहीं किया कोई यूनिवर्सल जेलब्रेक। जेलब्रेक मतलब एक ऐसा मेथड खोजे ना जिससे वो मतलब सिक्योरिटी बाईपास कर ले एलएलएम की, राइट। तो वो कोई भी यूजर अभी तक फेबल 5 में नहीं कर पाया है, बट फिर भी इन्होंने बैन कर दिया। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जो एआई टेक्नोलॉजी है राइट नाउ दैट सिट्स इन द सॉफ्टवेयर इज नाउ बिकमिंग एज ऑयल, है ना, बिकमिंग एज न्यूक्लियर वेपन्स, बिकमिंग एज बायो वेपन्स, राइट। और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो हम लोग दूर मुख बधिर होके बैठ के बस देख रहे हैं कि यूएस में और चाइना में चल क्या रहा है। मीन्स दीज टू countries are trying to build a software or LLM system that even government is trying to ban। और ये एक तरह से अच्छी बात है। मान लो डारियो जो है वो 10 साल आगे का सोच रहा होगा, उसने और भी क्लॉड 6 7 8 9 10 सोच के रखा होगा, एजीआई लेवल सोच के रखा होगा। बट अगर ऐसे गवर्नमेंट बैन करेगी तो जिस स्पीड से ये लोग भाग रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने एल्गोरिथम और पैटर्न खोज लिया है कि डेटा लेके हाई जीपीयू और टीपीयू पे ट्रेन कर देंगे, तो इनका मॉडल और भी कैपेबल और पावरफुल हो जाएगा। और इनके पास ही जीपीयूज और टीपीयूज अवेलेबल है टू ट्रेन दोज मॉडल्स एंड डेटा अवेलेबल है। तो ये हमसे कहीं ज्यादा जल्दी से यही से भागेंगे। मतलब दे विल लर्न फास्टर अहेड ऑफ अस फॉर 50 60 years।
जहां तक हमें पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो अब पॉसिबिलिटी ये बनती है, होगा क्या, जैसे पाकिस्तान वालों ने चुराया था न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम यूएस, जो एक यूएस पाकिस्तान का साइंटिस्ट था, एंड देन sold to the black market. The same thing I think will happen with Anthropic and people like these. And अगर जितने ही ज्यादा ये लोग इस चीज में फंसते जाएंगे, उतना मुश्किल होता जाएगा और हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि एज ए इंडियन हमारे लिए आईटी सर्विसेज का काम है, तो हमें सॉफ्टवेयर खुद कोड करने में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग जो एंथ्रोपिक पे लोग पैसा स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज मोर कॉस्टली देन पेइंग इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सम अदर कंट्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? तो दिस इज रियली बैड। और ये बात ओपन एआई के लिए भी है और गूगल जेमिनाई के लिए भी है। और देखो तीनों कंपनीज माइक इस रेस में है, ओपन एआई है, जेमिनाई है और एंथ्रोपिक है। ओपन एआई से ही दोनों मतलब बने हैं, मतलब दोनों भाई हैं, एंथ्रोपिक और ओपन एआई वाले, राइट? बट एंथ्रोपिक की वैल्यूज कुछ डिफरेंट है और ओपन एआई की वैल्यूज कुछ डिफरेंट है। आई थिंक ये वैल्यू क्लास होने की वजह से ही डायरियो ने मना किया होगा कि नहीं भाई, आप ये कह रहे हो कि मैं नॉन यूएस सिटीजन के लिए बैन करूंगा, और इवन आप ये कह रहे हो कि मेरे ऑफिस के अंदर जो नॉन यूएस सिटीजन है वो भी फेबल 5 और मिथोस 5 मतलब मिथोस क्लास के मॉडल यूज नहीं कर सकते, दैट इज अगेंस्ट आवर वैल्यू। सो दैट्स व्हाई ही जस्ट सेड कि नहीं भाई, हम 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 पूरे ऑल यूएस के लिए बैन करेंगे जब तक हमारा फर्दर कुछ नोटिस नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया होगा यार उसको ट्रेन करने में, वो एकदम फुर्र से गए, बिकॉज अगर लोग यूज करते, राइट, इकोनॉमी ऐसे चलती है कि एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट करो और जो फोक ऑफ पीपुल हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लोग हैं, दे विल यूज योर टोकन्स एंड दे विल पे यू मनी सो दैट यू विल गेट द ट्रेडिंग डेटा, जो पैसा इन्वेस्ट किए थे वो वापस बैक विथ यू। और ये इसमें तो ओपन एआई भी हंस रहा होगा, ऊपर से जो ग्रॉक है, जेमिनाई है, वो सब हंस रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस रेस में जो सबसे तेज भाग रहा था दैट इज एंथ्रोपिक इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हायर एंड बिगर मॉडल्स। बट ये उड़ता हुआ तीर ले लिया है पहले ही। उड़ता हुआ तीर इसलिए लिया है कि अगर इमेजिन करो जेमिनाई ये लॉन्च करता, उनके पास काफी पैसा है, अगर जेमिनाई लॉन्च करते गूगल वाले, तो देन अगर गवर्नमेंट गूगल को बैन करती तो गूगल का जो इन्वेस्टमेंट है वो नुकसान होता। बट इसने पहले लॉन्च किया फिर सोचा कि एक तरह से आलू डालेंगे, दूसरी तरह से, तो इसकी वजह से ये तो बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। हम लोग को बैठ के इनका मजा लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का ये मतलब ये अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। दे डोंट इवन केयर अबाउट थर्ड वर्ल्ड, दे जस्ट केयर अबाउट कि हाउ दे कैन मेक मनी, मोर एंड मनी एंड कंट्रोल द होल वर्ल्ड। और और सबसे जो लास्ट टेक है कि भाई ये जो ये जो इनका सॉफ्टवेयर है, अगर इंटरनली लोग यूज करेंगे क्लॉड और मिथोस, लाइक ये जो कंपनीज को ये बांट रहे हैं, राइट, एक कंपनी दूसरी कंपनी की राइवल हो जाएगी, जो भी एक दूसरे कंपटीटर है। मान लो कि एक कंपनी है ऐसे जो इंडिया में है बट यूएस में ही वर्किंग है, और एक कंपनी यूएस में ही वर्किंग है। थिंक अबाउट, अगर यूएस वाले को एक्सेस हुआ और इनको एक्सेस नहीं हुआ, और समहाउ दे फिगर आउट द बग्स एंड द थिंग्स इन द vulnerabilities in other one software, because we won't have access to these models, then how the competitors will do, how the future of software will become। मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही ये वैल्यू रहेगी कंट्रोल करने की, कि ऑल ओवर ग्लोब में सिर्फ यूएस ही कंट्रोल करेगा। लाइक अगर हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू मेक इट, लाइक हैपेंड इन द अटल बिहारी वाजपेयी टाइम। सो ये ये बहुत ही डिफरेंट गेम चल रहा है कि एंगल से यार देखो, ये हमारे लिए बढ़िया है कि अगर यूएस गवर्नमेंट स्टॉप करे, लेकिन ये हमारे लिए बेकार भी है, क्योंकि अगर वो स्टॉप सिर्फ सिर्फ नॉन यूएस के लिए करेगा और यूएस को देगा तो हमारे डेवलपर्स तो गए फिर। बिकॉज अगर उनके पास सिविल 5 होगा, है ना, और उनके पास मिथोस जैसी चीजें होंगी, तो हमारे इंडस्ट्री के जो आईटी सर्विसेज है, लाइक साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग का पूरा आईटी सर्विसेज का हब, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कम मिनिमम पैसे में काफी ज्यादा हमसे जान रहे होंगे, राइट? फेबल 5 से या मिथोस से या फिर उसके और आगे वाली टेक्नोलॉजी। बड़ी वैल्यू क्लॉड ही नहीं है, बड़ी वैल्यू है एआई आर्म रेस। इसको एआई आर्म रेस बोल सकते हो कि कैसे हाउ हाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज
प्लेइंग विद द वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंटरफेयर इन द ऑयल मार्केट, और वो हर मार्केट में मतलब दे वांट टू बी द कंट्रोलर ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब वो बहुत बड़े दादा बन रहे हैं, अब एआई में भी बन रहे हैं. लेट मी नो व्हाट डू थिंक.